हेलो, कैसे हैं आप सब? और जैसा कि पता है कि हम लोग आज जो क्लास होने वाली है वो वेस्टर्न क्लासेस की जो सबसे बेस्ट कह सकते हैं कि देखिए आज के टाइम पे हम लोग देखते हैं कि यार पीवाईक्यूज के बारे में साफ काफ़ी चीज़ों को हम लोग को समझ में आता है नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए बट मैं तो ये बोलूँगा कि आप सब जिस ठंड में बैठ करके अच्छे से इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं ना देखते हैं हम लोग इस चीज़ को काफ़ी अच्छा लगता है और वैसे भी वेलकम टू वेस्टर्न क्लासेस और आज की जो क्लास होने वाली है आप सबकी काफ़ी डिमांड थी कि यार नहीं पीवाईक्यूज होनी चाहिए थी तो उसी वे में हम लोग भी इस चीज़ को देखें नहीं यार जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करनी चाहिए हम लोग को तो 25 हो गया था 24 भी हो गया था और आप सबने जिस डेडिकेशन के ऊपर देखा और उसको सपोर्ट किया था काफ़ी अच्छा लगा था और जो भी कमेंट्स आए थे उसको भी हम लोगों ने स्टडी किया था काफ़ी अच्छे थे और थैंक यू बोलते हैं उसकी चीज़ बिल्कुल और आज भी हम लोग भी 23 को करने वाले हैं क्या पीवाईक्यूज जी बिल्कुल और मैं अमित आप सबको स्वागत करता हूं और इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि आप सब डेली हम लोग तो भाई बातचीत तो होती रहती है सब लोग जानते हैं बट फिर भी वेलकम टू और आई होप कि आप सब जहां भी होंगे अच्छे होंगे और इस ठंड में ब्लैंकेट के अंदर से बैठ करके काफी अच्छे से देखते भी होंगे ठीक है तो देखिए आप सबको पेपर का पैटर्न पता है कैसे होता है क्या चीजें होती है कितने क्वेश्चंस होते हैं ठीक है उसी के रिगार्ड्स में हम लोग आज भी डिस्कस करेंगे कि क्या पेपर पैटर्न होने वाले हैं और किस तरीके से हमें सॉल्व करना चाहिए ठीक है तो क्यों टाइम को वेस्ट करना आज हम लोग सीधे डायरेक्टली चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर ही बात करेंगे हम लोग ठीक है जैसे कि आपको पता चल गया पीछे की 23 लिखा गया दैट मीन्स कि हम लोग आज की जो डिस्कशन होगी वो 23 पे ही होगी ऑलमोस्ट और अभी तक आप लोगों ने जितने भी चीजों को देखा हुआ है वो 25 और 24 और एटलीस्ट 23 भी तो देख लेना चाहिए मैं क्या नहीं ये भी कैसे आ रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि यार ये जो क्वेश्चंस है ना यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने इसको एनालिसिस किया तो 25 और 24 में मैक्सिमम क्वेश्चन को पूछा गया था जो 23 में पूछे गए थे तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप सब नॉर्मली वे में क्वेश्चंस को पीवाईक्यू को जरूर लगाएगा एटलीस्ट 3 इयर्स 4 इज तो कंपल्सरी लगा दीजिएगा ठीक है चलिए तो देखते हैं हम लोग की जो पहला ही दिमाग में था कि यार क्वेश्चंस क्या होंगे उसके पहले तो क्वेश्चन के पहले हम लोग को बात करेंगे कि यार आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि अगर प्रेस्टाइनिक क्लासेस की वाकई में जो सबसे उभरता हुआ सबसे बेस्ट आप कह सकते हैं कि इस चैनल को अगर आप इतना तवज्जो दे रहे हैं इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो आप उन सभी एस्पिरेंट्स को जरूर शेयर करिएगा जरूर उनको बताइएगा कि यार इस क्लास को ज्वाइन करो जो एनसीटी की प्रिपरेशन करा रहा है ठीक है और यहाँ की जो भी फीचर्स है जस्ट लाइक लाइव क्लासेस है रिकॉर्डेड क्लासेस है क्लास नोट्स पीडीएफ है टेस्ट सीरीज है ई बुक है एंड सबसे बेस्ट फॉर द गाइडलाइंस और ये तब तक होती रहती है ना जब तक कि हमारे एग्जाम्स नहीं जाते तो ये सारे स्टूडेंट्स को बताइए आप वहाँ पर कि नहीं हमारे पास इन सब चीज़ों को अवेलेबिलिटी है दूसरी चीज़ देखिए जो कोर्सेस होती हैं एनसीटी के थ्रू जो भी हमारे पास कोर्सेस अवेलेबल होती है ना वो बीए बीएड है बीएससी बीएड है बीकॉम बीएड है ठीक है उसके बाद ये नॉन डोमेन सब्जेक्ट्स के हैं और जीडी प्लस टी है जीडी प्लस लैंग है लैंग्वेज की बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड्स है आर्ट्स एंड साइंस डोमेन की मतलब ओवरऑल देखा सा है तो इनकी जो फी होती है जैसे बीकॉम बीएड की बात करें 24 से 50 बहुत ज़्यादा तो नहीं है छोटा सा माइन्यूट सा है तो आप टोटली आप इसको देख सकते हैं ऑलमोस्ट सब में देखिए ऊपर जो इतनी भी बीए बीएड का हो बीएससी बीएड का हो इन सब का आप यहाँ पर कह सकते हैं और दूसरी चीज देखिए हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं ठीक है आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं कैसे दिस कांटेक्ट नंबर 7309733765 पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एक चीज और आप हमें अगर आप कांटेक्ट कॉल नहीं करना चाहते तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं एक चीज और मन में होता है क्या नोट्स की बात सबसे बड़ी स्प्रिंट्स ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन प्रॉब्लम होती है सर रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल गए वीडियोस मिल गए सब पढ़ लिए लाइव क्लास मिल गई लेकिन नोट्स की बात करते जो मान लो ठीक उस टाइम नहीं पढ़ पाए हम तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं ठीक है तो वहां से भी आप हमें देखने को मिल जाएगा प्रेशर क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को आप जुड़ सकते हैं जहां से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स भी मिल जाते हैं ठीक है चलिए तो मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं सबसे जो बेसब्री से इंतजार रहता है कि नहीं यार किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे इतना तो वो पता है ये नंबर ऑफ क्वेश्चन 28 होते हैं अटेम्प्ट कितने करने होते हैं 25 मार्किंग 100 होती है करेक्ट पर +4 और माइनस पर -1 मार्क इतना सबको पता होगा एकदम करने से प्रैक्टिस हो गई है और देखिए एक चीज याद रखिएगा जितनी बार हम लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं ना उतना हमारा क्या होता है कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहता है तो ये आपका क्वेश्चन है ठीक है और इस क्वेश्चन के ही बेस पे हम लोग अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लेते हैं कि भैया क्या कहना चाहता है ये ठीक है अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन इनमें से कौन सा ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन नहीं है अगर आपको याद हो तो मैंने एक बोला था एसटीडी
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, याद है? तो अगर आपको ये याद है तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस भी तो बोला जा सकता है ना वहां पर, ये भी बात होगी। देखिए बोला कि कौन नहीं है, क्वेश्चन का मतलब है नॉट। तो मैंने आपको बताया था ना, सिफिलिस होता है, सही बात है, क्लैमाइडिस ये भी होता है, ट्रैकोमोनियासिस ये भी होता है, लेकिन होता जो नहीं वो कौन है हमारे पास, एस्केरियासिस। तो ये नहीं होता, ये कैसे होता है भाई, ये भी क्वेश्चन मत है। ये होता है क्या, पैरासाइट से। ये क्या होता है, पैरासाइट्स होता है। और ये जो तीनों होते हैं बैक्टीरियल और प्रोटोजोन्स, ठीक है, इससे होते हैं। ये जो पैरासाइट्स है कौन है, एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स, एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स, लुम्ब्रिक्वाइड्स इसके थ्रू होता है, ठीक है। ये होता है हमारा क्या, एस्केरियासिस। तो आपका जो राइट आंसर होगा ये आपका डी ऑप्शन होगा। बाकी मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है, बाकी की जरूरत आपको नहीं है, मैं इरेज कर देता हूं। आपका जो राइट आंसर हो क्या होगा, डी होगा, दिस वन। क्लियर है, समझ में आ गई बात? चलिए आगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनल फर्टिलाइजेशन डजंट अकर इन। देखिए मैंने आपको जब पढ़ाया था ना रिप्रोडक्शन चैप्टर, चैप्टर फर्स्ट चैप्टर सेकेंड, मतलब फ्लावरिंग और ह्यूमन से बात करते हैं, उनका भी बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि भैया जब कोई भी फर्टिलाइजेशन होता है ना, तो फर्टिलाइजेशन के लिए मेल एंड फीमेल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, इनके दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, आपको पता है इतना। तो इसमें क्वेश्चन बोला है कि इसमें नहीं है, देखिए क्वेश्चन नॉट आकर है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल मैंने आपको बता रखा पहले से, किसके दो टाइप्स होते हैं भैया, एक एक्सटर्नल होता है और एक इंटरनल होता है। एक्सटर्नल में मीडियम रिक्वायरमेंट होती है और इसमें क्या होता है, डायरेक्टली होता है। अब देखिए मीडियम किसमें चाहिए भैया, एक होता है टेरिडोफाइट्स, बर्ड्स, फिश एंड रेप्टाइल्स। देखिए इन तीनों में तो भैया इंटरनल होता है, इंटरनल होता है, ये तो कंफर्म है क्योंकि डायरेक्टली होते हैं। लेकिन जो टेरिडोफाइट्स है ये क्या, एक फर्न है, क्या एक फर्न है। और फर्न हमेशा एक्वेटिक मीडियम में होते हैं जहां पर मेल और फीमेल गैमेट्स एक्वेटिक रीजन में डिस्चार्ज करते हैं और फ्यूज कर जाते हैं। तो वी आर गोस टू एस टेरिडोफाइट्स, राइट आंसर विल बी एस टेरिडोफाइट्स। क्लियर है, समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखिए ये क्वेश्चन जो था ना, अभी लास्ट 24 में पूछा गया था, 24 का क्वेश्चन पूछा गया था जो 23 में फिर अगेन मतलब रिपीट भी हो रहे क्वेश्चन, तो आपको याद रखना चाहिए। और नहीं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस इन्वॉल्व, और उस टाइम पे था भी कि स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि मैच्योर्स ऑफ द स्पर्म, किस फॉर्म होगा, तो भैया स्पर्मेटिड टू स्पर्मेटोजोआ, यही ना होता है, स्पर्मेटोजोआ में स्पर्मेटिड मैच्योर होता है, इतना तो पता होना चाहिए। तो इसमें खोजिए कहां पर मिला आपको, मिला ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू द स्पर्मेटोजोआ, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स इनटू द स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। ये देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स इनटू, नहीं 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 भैया, ये तीनों तीनों ऑप्शंस क्या होंगे आपके, गलत हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जहां पर प्राइमरी और सेकेंडरी की बात करने लगेगा ना, वो मैच्योरेशन तो हो चुका, वो तो लास्ट स्टेप होती है ना स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ की, ये तो प्राइमरी से बात ही नहीं करना वहां पे। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है दिस वन, ये राइट आंसर है, क्योंकि जब स्पर्मेटिड बन चुका होता है तो हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हो चुका होता है, वो लास्ट स्टेप होती है मैच्योरेशन के लिए। क्लियर है, तो वी आर गोस टू एस, ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट वन इज, ये भैया देखिए जेनेटिक्स का क्वेश्चन, एकदम सीधे सीधे पूछा, नाम लेके बोल रहा है भैया कि ये एलिल्स क्या होते हैं। अब देखिए एलिल्स जब हम लोगों ने पढ़ा हुआ था तो मैंने आपको बताया था वहां पर एलिल्स क्या होते हैं, रिसेसिव क्या होता है, डोमिनेंस क्या होता है, ए टू जेड मैंने आपको बता रखा था। अब देखिए, अब अगर आपको याद है तो बोला स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन, और मैंने भी आपको डेफिनेशन में भी लिखवा था, आपके नोट्स में जाइएगा वहां पर देखिएगा। और उसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे प्रेस्टाइन क्लासेस के चैनल को ओपन करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को देख लीजिए,
ठीक है, वो आपको मिल जाने वाले हैं। ये सीधे बोला है कि भैया कि स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन, सीधे सीधे बोला है। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन सुना है ना, सीधे यहां पर लिख लीजिए, अल्टरनेटिव फॉर्म्स, अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ एलिल्स कॉल्ड, सॉरी, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स कॉल्ड एलिल्स, ठीक है, एलिल्स कहलाएगा। तो आपको यहां पर देखिए कंप्लीटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता। जीन्स आपका सेम होता है और भाई डिफरेंट डिफरेंट एलिल्स हो सकते हैं। जैसे मैं बोल दूं यहाँ पर, ये यहाँ पर कैपिटल ए लिखा है, इससे स्मॉल ए लिख दिया था, ये चेंज थोड़ी हो जाएगा, ये तो सेम रहेगा। तो हम लोग किसके थ्रू जाएंगे, ए की तरफ जाएंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत, समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए अब देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा गया है द जीनोम साइज ऑफ एस्केरिया कोलाई। देखिए आपने अभी बायोटिक पढ़ा होगा, तो उसमें बार बार ई कोलाई का नाम रखा जाता था। तो पूछा गया है कि यार जो ई कोलाई है उसकी साइज कितनी बड़ी हो सकती है। भाई साइज तो बहुत सारे बैक्टीरिया की कैसे कि कंपार्टमेंट को देखा जाए या फिर बैक्टीरिया को देखा जाता है, तो वहां पे आपको देखने मिलेगा यार उसकी साइज बहुत छोटी होती है। बहुत सारे द ग्रुप ऑफ द बैक्टीरियल सेल्स, तो उसकी जो मेन साइज होती है ना, वो कितनी होती है हमारे पास, 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर, 4.6 मिलियंस में होती है सब, ठीक है। मतलब बहुत सारे इसमें बैक्टीरिया का किस तरह फॉर्म आ सकता है, शेप आ सकता है, स्ट्रक्चर आ सकता है, साइज आ सकती है, बहुत सारी हो सकती है यहाँ पर। तो 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर होती है यहाँ पर। तो इसका आपके लिए एकदम लल्लू से टाइप क्वेश्चन था, आप इसको याद कर रख सकते हैं, ठीक है। मेन मेन क्वेश्चन, मतलब देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पर आप सीधे एकदम बस याद रखना है, तक से मार देना है, और इसमें कोई सोचना समझना नहीं कि यार ये कहाँ पे गलतियां करें, नहीं नहीं, गलती का कोई चांस है नहीं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब भी हम लोग इवोल्यूशन पढ़े थे। देखिए क्वेश्चन वहां वहां से पूछा जा रहा है भैया जहां से आपको पढ़ाया जा चुका है क्लास में, एकदम पूरे क्लास में पढ़ाया गया आपको। एनालॉगस पढ़ाया गया आपको, होमोलॉगस, एनालॉगस पढ़ाया गया आपको। इसमें बोला गया कि हमारे पास ओरिजिन क्या होती है, सेम होती है, बट डिफरेंट क्या होता है, फंक्शन होता है। इसमें क्या होता है हमारे पास, ओरिजिन डिफरेंट होती है बट फंक्शन क्या होता है, सेम होता है। अब क्या बोला है देखिए यहां पर, A whale, bats, cheetah and humans share the similarities in the one bone patterns। देखिए बोन की बात कर रहा सीधे, ये बोन जो आपको दिख रहा है, तो उस बोन में आपको देखने को मिला था ना यहाँ पर, यार बोन से तो फोर लिम्ब की बात कर रहा है, तो आपने पढ़ा होगा ना वहां पर, रेडियस पढ़ा होगा, मेटाकार्पल्स पढ़ा होगा, पढ़ा है ना। ये पार्ट है फोर लिम्स के, तीन पार्ट होते हैं, ठीक है। तो मैंने दो आपको बता दिया, एक आप बताएंगे, ठीक है। ये रेडियस हो गया, मेटाकार्पल्स हो गया, मैंने एक छोड़ा हुआ पहला वाला, वो आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में, तीन पार्ट हो गए। इसमें बोला गया सिमिलैरिटीज होती है, नॉट पार्ट ऑफ फोर लिम्स। देखिए बोला कि जो फोर लिम्ब का पार्ट नहीं होता, तीन तो आपको पता है, एक जो नहीं होता है, देखिए मेटाकार्पल्स, रेडियस, ह्यूमरस, ये आपके सामने तो लिखा हुआ है बट मैंने यहां पर आपको लिखा था मेटाकार्पल्स, ठीक है। तो यहां पर ये तीनों किसके पार्ट हैं, फोर लिम्स के, बट जो फिबुला है वो किसका है, लेग्स का है। तो वी आर गोस टू एस, राइट आंसर इज सी ऑप्शन, ठीक है। वी आर गोस टू एस ऑप्शन सी, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर सी हो जाएगा। ये तीन तो हमारे पास हो गए ना फोर लिम्स के, लेकिन जो फिबुला होता है वो हमारे लेग्स का सब बोन्स होता है, फोर लिम्स का नहीं होता। अंडरस्टूड, चलिए नेक्स्ट देखिए, बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द निमोनिया इन ह्यूमंस। आपको पता नहीं निमोनिया बैक्टीरियल सी होती है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नाम याद है बैक्टीरिया का, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है वहां पर,
ह्यूमंस में निमोनिया कॉज करता है किसके थ्रू? एक तो याद होगा आपको, निमोनिस होती है, कंफर्म एकदम निमोनी से ही होती है वो, स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी। आपको कहीं दिख रहा है यहाँ पर स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी? भैया दिख रहे हैं यहाँ पर। लेकिन जो दूसरा है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इससे भी बच्चों में निमोनिया होता है। तो वी आर गोज टू एज द फर्स्ट आंसर इज, ठीक है। अब देखिए यहां पर साल्मोनेला टाइफी किसके लिए होता है? टाइफाइड के लिए होता है। इसके थ्रू होता है? टाइफाइड के लिए होता है। ये हमारे पास देखिए एपिडर्मेटोन एंड स्ट्रेप्टोकोकस अल्सर के लिए ओरेसियस, ठीक है। और ये हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा एंड द ट्राइकोफाइटोन, ये हमारे पास ये तो फंगस होता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये फंगस है हमारा ट्राइकोफाइटोन, क्या ये फंगस, ठीक है। तो हम लोग किसके थ्रू जाएंगे? ए ऑप्शन पे। क्लियर है भाई? वीडियोस को शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, ठीक है भाई। हम डेडिकेट है तो आप भी तो डेडिकेशन होना चाहिए, इतने लोग देखते रहते तो शेयर तो जरूर बनता है यहाँ पर, ठीक है। क्लियर इतना चीज है? चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया ना? अगला क्वेश्चन देखिए, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सिक्रीट व्हिच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। देखिए अगर हम बात करें, ये मान चलिए कोई सेल्स है, ठीक है, ये सेल्स है और ये सेल्स क्या हमारे पास इन्फेक्टेड है, क्या है ये? इन्फेक्टेड सेल्स है। ये जो इन्फेक्टेड सेल्स होती है ना, कुछ सिक्रीट करती हैं, कुछ केमिकल सिक्रीट करती हैं। वो इसलिए करती हैं कि जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स हैं, नॉन इन्फेक्टेड सेल्स हैं जो, उनको बचा सके, ठीक है, उनको बचा सके। तो बचाने के लिए कौन सा सिक्रेट करती हैं? तो भैया वो करती हैं किसके लिए? इंटरफेरॉन के लिए, ठीक है। ये इंटरफेरॉन, देखिए ये तो पिगमेंट है, ये साइटोकाइनिन हमारे पास एक हार्मोन्स है, ठीक है। ये चीज हमारे पास क्या होती है? इंटरफेरॉन्स। तो इंटरफेरॉन्स वी आर गोज टू एज अ राइट आंसर्स, ठीक है। तो इंटरफेरॉन की एबिलिटी होती है कि किसी भी नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। वो क्या करता है? नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। कौन? इंटरफेरॉन, क्योंकि ये एक टाइप का प्रोटीन्स होता है, ठीक है। ये हमें याद रखिएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पीबीआर 322, ये एनसीईआरटी की एकदम लाइन है भाई। ये एनसीईआरटी का, आपने जब बायोटेक्नोलॉजी क्वेश्चन देखा होगा ना, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस पढ़ा होगा, तो वहां पर आपको पढ़ाया गया होगा यार 322 पीबीआर 322, ठीक है। वहां पे आपको देखने को मिला होगा। ये देखिए, डजंट हैव द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट फॉर द फॉलोइंग। इनमें से किसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट नहीं होती है? मतलब 3 के पास होगा, 1 के पास नहीं होगा, एकदम कंफर्म कह रहे हैं। देखिए टेट्रासाइक्लिन का भी आपने नाम सुना होगा। ये जब हम लोग बनाते हैं यहाँ पर वेक्टर प्लाज्मिड वगैरह का, तो बीच में लिखते हैं ना टेट्रासाइक्लिन लिखते हैं, एम्पिसिलिन भी लिखते हैं हम लोग, और आई कहीं यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग। टेट्रासाइक्लिन भी, एम्पिसिलिन भी, और टेट्रासाइक्लिन ऊपर भी लिखा हुआ है। ये चीज तो हमें देखने को मिल जाता है, लेकिन नहीं मिलता तो क्या मिलता है? क्लोरेम्फेनिकॉल। ये ऑप्शन, क्लोरेम्फेनिकॉल्स का कोई भी रेस्ट्रिक्शन साइट्स नहीं होता, वहां पर एंटीबायोटिक साइट्स नहीं होता है। ये सबसे बड़ा यहाँ पर इश्यू आता है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा कोडान ही नहीं तो उसे कोड करे, ठीक है। तो इस पीबीआर 322 में आपको क्लोरेम्फेनिकॉल्स नहीं देखने को मिलता है, बट बाकी ये दोनों देखने को मिल जाएंगे तीनों। टेट्रासाइक्लिन मिल जाएगा, एम्पिसिलिन का भी मिल जाएगा। सही, क्लियर है ना आंसर? चला जाए आगे, चलिए नेक्स्ट यहां पर है एक और क्वेश्चन, देखिए अच्छा है, मजेदार है। द सेलेक्ट द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ। देखिए जब हम लोग पढ़ रहे थे ना, क्या था वो, ह्यूमन जीनोम प्रोडक्ट की बात कर रहे थे हम, और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ की बात कर लेते हैं हम लोग, जीएमओ की, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की हम बात करें, तो उसमें आपको बताया गया था, जैसे बीटी कॉटन होता है ना, तो वहां पर भी काम करते हैं, यहां पर भी काम करते हैं। तो यहां पर जो सबसे पहला क्वेश्चन रखा गया, क्या? प्रोड्यूस द ह्यूमन प्रोटीन एनरिच मिल्क। किसके थ्रू हमें सबसे ज्यादा प्रोटीन मिल्क मतलब प्रोड्यूस किया गया था? कौन सा था वो? ये मैरी थी, डॉली थी, मॉली थी, या फिर रोजी थी? रोजी थी भाई, रोजी थी। इन्होंने क्या किया था? अल्फा
अल्फा एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, ठीक है। अल्फा एल्ब्यूमिन जो नामक लैक्टोजन था ना, मिल्क में पाया जाता था, उसके थ्रू सबसे ज्यादा प्रोटीनिशियस मिल्क प्रोड्यूस किया था ये रोजी थी। और ये क्या था? ट्रांसजेनिक काउ थी। कैसी थी ये? ट्रांसजेनिक काउ थी, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ थी, ट्रांसजेनिक काउ थी ये, वो भी फर्स्ट। ठीक है, याद रहेगा ना? क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए। सम प्लांट्स मिनरल्स वाटर लॉस बाय द क्लोजिंग देयर स्टोमेटा ड्यूरिंग द डे टाइम बाय द फॉलोइंग द स्पेशल मैकेनिज्म इज कॉल्ड। क्या कहलाएगा भाई कि जो पौधे विशेषकर दिन के समय में अपने स्टोमेटा को क्लोज करके ट्रांसमिट रेट को कम कर देते हैं, वो किस में देखने को मिलता है? तो आपने डेजर्ट्स प्लांट देखे होंगे। किसको? डेजर्ट्स प्लांट्स को, मतलब कैक्टस में देखने को मिलता है, कैक्टस में। तो कैक्टस में हमारे पास क्या मिलता है? हैम मिलता है, पैम मिलता है, सार मिलता है? नहीं 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 भैया, कैम मिलता है, कैम मिलता है, कैम। ठीक है, ये कैम क्या होगा ये? कैरासोनिक एसिड्स मैकेनिज्म। ठीक है, ये मिलता है कैम पाथवे, इसको भी बोल सकते हैं हम लोग, कैम पाथवे भी बोलते हैं। ये कहता है क्या? दिन में स्टोमेटा क्लोज करता है और रात में क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू वो फिर एब्जॉर्ब करके फिर उस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कंप्लीट करता है। ठीक है, लेकिन दिन में ये स्टॉप कर देता है, नहीं करता इस चीज को। ठीक है, हाँ यहां पर देखिए, इन्फेक्शन ऑफ एस्कैरिस ड्यू टू, अभी आपने पढ़ा था कि एसटीआई से मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन डिजीज नहीं है। तो आपने वहां पर देखा ना एस्कैरियासिस। यहां पर क्वेश्चन बोला कि जो एस्कैरियासिस होती है वो किसके थ्रू होती है, ये क्वेश्चन आ गया यहां पर। कंटामिनेट फूड से, कंटामिनेट वाटर से, या फिर मच्छर काटने से, या सीसी फ्लाई से। तो देखिए जो हमारे पास सबसे खास ऑप्शन होंगे वो होंगे हमारे पास ए और बी। ये एस्केरियासिस ना कंटामिनेटेड वाटर और कंटामिनेटेड फूड दोनों से होता है, कंफर्म एकदम। तो आप देखिए ए बी कहीं आपको दिख रहा है? बस बाकी ये दोनों छोड़ दीजिए, वो नहीं आएगा भाई। सीसी फ्लाइज थोड़ी होता है, स्लीपिंग सिकनेस डिजीज हमारे पास है, इससे थोड़ी होगा हमारे लिए। ठीक है, क्लियर है? तो हमारे पास ऑप्शन ए, कंटामिनेटेड वाटर एंड कंटामिनेटेड फूड्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये है हमारे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि ओव्यूल है, आउटर इंटेगुमेंट ऑफ द ओव्यूल है, फिर सेकेंडरी न्यूक्लियस है, फिर न्यूक्लियस है, फिर टेस्टा है, और हमारे पास एंडोस्पर्म है, पेरिस्पर्म और सीड है। इनको हमको मैच करना है। आपने जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सेक्सुअल फ्लोरिंग प्लांट पढ़ा होगा तो उसमें आपको ओव्यूल का भी स्ट्रक्चर पढ़ाया गया था और एंथर का भी पढ़ाया गया था, मतलब ए टू जेड आपको पढ़ाया गया था। तो इसमें आपको बताओ कि यार जो ओव्यूल है वो क्या कर सकता है, कहां से आ सकता है? भैया सीड से नहीं आएगा, ओव्यूल कहां से आएगा? सीड से। देखिए तो हमारे पास ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, उसके बाद देखिए आउटर इंटेगुमेंट ऑफ द ओव्यूल्स क्या कहलाता है? टेस्टा कहलाता है। जो सबसे आउटर में होता है क्या कहलाता है? टेस्टा कहलाता है। अब देखिए दो तो मिल गए, कंफर्म हो गए। अब जब दो मिल जाता है तो दो तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा। अब देखिए ऐसा कोई ए का फोर्थ बी का फर्स्ट और कहीं दिख रहा है आपको? क्या नहीं, नहीं मिल रहा है, बाकी सबको कट कर दी। ये आपका शॉर्ट ट्रिक होता है, दो खोल दिए बाकी सब मैच कर दीजिए। बी का फर्स्ट हो गया, सी का सेकंड, सी का सेकंड भैया कहां गया हमारे पास? सी का सेकंड आ गया। अब कौन बचा? डी बचा, ये हमारे पास आ गया थर्ड। कहानी खत्म हो गई। तो वी आर गोस टू एस ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, तो देखिए कुछ चीजों को ट्रिकली कर लिया करिए, मतलब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करी जरूरत नहीं वहां पर। ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे मतलब कोई मतलब नहीं आएगा वहां। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप देखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए मैच द फॉलोइंग, तीन चार तो क्वेश्चन कंफर्म होते हैं एकदम, मान के चलिए आपको मिलने ही मिलने, एकदम 100% मिलने होते हैं। अब देखिए क्या है पहला क्वेश्चन 14। यहां पर देखिए लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकंड। प्लियोट्रॉपी, genetically disease, genetically disease where the protein in the cascades of the blood clotting is affected, जहां पर blood clotting affect होती भाई, यहां पर देखना पड़ता है।
और ये सिंथेसाइजिंग द इनकरेक्टली इन फंक्शनिंग द ग्लोबिन, और डिजीज कॉज ड्यू टू द सिंथेसिस टू द ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब इसकी जो लिस्ट है उसको देख लीजिए। अगर यहां पर लिस्ट बी की बात करते हैं तो थैलेसीमिया है, फेनिलकेटोन्यूरिया है, सिकल सेल एनीमिया है एंड हीमोफीलिया है। और आपको याद है कि मैंने जो फेनिलकेटोन्यूरिया है ना 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, थैलेसीमिया भी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये सिकल सेल एनीमिया बस एक नहीं था, तो क्या हेमोफीलिया नहीं था, बाकी ये तीनों ऑप्शंस लास्ट ईयर के क्वेश्चन में पूछे गए थे। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें जो प्लियोट्रोपी होती है ना, वो किसके लिए भैया सबसे ज्यादा माना गया है, तो हमारे पास फेनिलकेटोन्यूरिया से होती है प्लियोट्रोपिज्म, जहां पर एक से ज्यादा आपको देखने को मिला था क्या चेंजेस जीन्स के अंदर। फेनिलकेटोन्यूरिया, जो फिनाइल एलानिन की बात कर रहे थे ना, जहां पर बहुत सारे एंजाइम्स नहीं मिल पा रहे थे, जिससे बन नहीं पा रहा था, ये हमारे पास क्या बन गया फेनिलकेटोन्यूरिया से। दूसरा देखिए डिजीज, जेनेटिकली डिजीज सिंथेसाइजिंग द इनकरेक्टली फंक्शन ग्लोबिन, ये किससे जाएगा, तो भैया ये जाएगा थैलेसीमिया से। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये इनकरेक्ट फंक्शन करता है जेनेटिकली का। अब देखिए ये सिंथेसाइज द इनकरेक्टली फंक्शनिंग, मतलब अगर नॉर्मल कर में होता तो थैलेसीमिया होता ही नहीं है। ठीक है, अगर नॉर्मल करता तो होता ही नहीं यहां पर। अब देखिए नहीं, अच्छा एक मिनट एक चीज और देखते हैं। अच्छा नहीं, थैलेसीमिया नहीं, सिकल सेल एनीमिया, सॉरी सिकल सेल एनीमिया, इसको कर देंगे क्या सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, अब चलिए, अब क्या है तीसरा, सी का जेनेटिकली डिजीज प्रोटीन इज कॉल्ड द हीमोफीलिया, ये तो कंफर्म है। अब ये तीन मैच कर लीजिए आप, दो तो हम पहले ही बोले थे, एक और मैच कर लीजिए हमने। अब इसको मैच करिए, कहां पर ऑप्शन आ रहे हैं, प्लियोट्रोपी फर्स्ट का दूसरा, कहीं दिख रहा है आपको, फर्स्ट का दूसरा, ठीक है, यहां पर दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है, बाकी इन दोनों कट कर दीजिए अभी। इसका मतलब अभी ये और सी बचा हुआ है। अब दूसरा देखिए बी का तीसरा, ऑप्शन सी सही जा रहा है, इसको भी कट कर दीजिए। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए भैया, फिर अगेन क्वेश्चंस आपके पास पेनिसिलिन, ये भी देखिए मैच द फॉलोइंग है। जहां पर चीजें मैच द फॉलोइंग आ रही है तो मतलब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। क्यों, क्योंकि यहां पर थोड़ी सी भी हौच-पौच एक नंबर माइनस मार्किंग चली जाएगी, तो हम लोग नहीं चाहते। यहां पर देखिए पहला यहां पर कुछ प्रोटीन दिए गए हैं और इसके रिलेटेड जो भी सोर्सेस हैं प्रोटीन्स के, चाहे बैक्टीरिया चाहे फंगस, एनीवेल कुछ भी हो सकता है। यहां पर देखते हैं क्या हो सकता है। पेनिसिलियम है और साइक्लोस्पोरिन है, स्टैटिन है, अनस्टेटोकाइनेज है। इधर देख लेते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज है, मोनोकॉर्पस परप्यूरियस है, पेनिसिलियम नोटेटम है एंड ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पर्मम है। ठीक है, अब देखिए अगर इसको हम देखें तो पेनिसिलिन किससे मिलता है, हमें पेनिसिलियम नोटेटम से, फंगस जो सबसे पहले एंटीबायोटिक्स बनाया गया था। ठीक है, ये हमारे पास पेनिसिलियम नोटेटम, ये फर्स्ट एंटीबायोटिक्स थी, फंगस से मिला था हमें। ठीक है, ये याद रखिएगा यहां पर। दूसरा साइक्लोस्पोरिन, अगर हम साइक्लोस्पोरिन की बात करें तो हमारा ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, देखिए यहां पर मिला ना सीधे पॉलिस्पोरम, दो तो मिल गए भाई, सीधे सीधे मिल गए। अब स्टैटिन की बात करें तो परप्यूरी स्टैटिन, मोनाकस परप्यूरिस, अब लगा दीजिए, इसको कट कर दीजिए, तीनों मिल गए हमारे पास तो। ठीक है, ऑप्शन सी पे जाइए सीधे। मेन हमें दो खोजना होता है, एक ढूंढना होता है, अगर ये दो खोज लिया हमने काम हो जाएगा आपका, इजीली हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत, ठीक है, समझ लिया गया, आगे बढ़िए। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। अगेन देखिए ये चीजें आपको फिर से ध्यान देना है, मैच द फॉलोइंग। यहां पर देखिए कुछ एसिड्स है और इसके यहां पर सोर्सेस दिया हुआ है, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड। दूसरा हमारे पास लैक्टोबैसिलस, क्लॉस्ट्रिडियम और एस्परजिलस और एस्टोबैक्टर्स। ठीक है, अगर इसकी हम बात करें तो क्या मिलने वाला है हमें, सिट्रिक एसिड किसमें से मिलेगा हमें, अगर सिट्रिक एसिड बात करें तो लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस से कंफर्म, डी मार्क। चलिए चलिए एक तो हो गया भैया, और उसके बाद सिट्रिक एसिड एस्परजिलस। ठीक है, बचा दो, एसिटिक एसिड ब्यूटेरिक एसिड, किससे मिलेगा हमें, क्लॉस्ट्रिडियम और एस्परजिलस, क्लॉस्ट्रिडियम और एसिडोबैक्टर, दो मिले हमें,
तो देखते हैं पहले ऑप्शन ए किसमें जा रहा है, ए का थर्ड किसमें जा रहा है, ए का थर्ड कहीं दिख रहा है आपको, ऑप्शन बी, ठीक है। और उसके बाद डी का फर्स्ट, सही है, ऑप्शन बी जा रहा है एकदम सही, इन तीनों कट कर दो। अब मैच कर लो यहाँ से, बी का फोर्थ चले जाओ भैया, उसके बाद सी का सेकेंड, काम खत्म, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं आराम से, इसमें कोई चेंजेस हमें नहीं करने पड़ते या फिर कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। दो ढूंढा, बाकी सबको कट कर दिया हम लोगों ने, क्लियर। चलिए नेक्स्ट वन देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन द ट्री एंड वास्प इज रिगार्डेड एज। अंजीर के वृक्ष और ततैया वास्प के बीच का संबंध किस रूप में होता है। देखिए आपने देखा होगा, ये कोई पेड़ है, इस पेड़ के ऊपर कोई एक पक्षी आ रही है, ततैया, तो ये क्या कर रहा है भैया, यहां पर क्यों आ रही है। देखिए अगर कोई यहां पर बर्ड्स आ रही है तो एग देने के लिए आएगी, तो अपने साथ क्या करेगी, पॉलिनेटर लेकर आएगी ना, उसके लेग्स वगैरह तो कुछ तो लग कर आएगी, उससे क्या होगा, ये फ्लावर्स में पॉलिनेटिंग हो जाएगा, पॉलिनेशन होगा, इसके रहने के लिए क्या मिलेगा, शेल्टर, इसको मिलेगा पॉलिनेटर, फायदा दोनों को होगा। तो क्या मिलेगा, पैरासिटिज्म नहीं, कमर्शियलिज्म नहीं, एमर्शियलिज्म ना, म्यूचुअलिज्म कहलाएगा, जहां पर दोनों को फायदा होता है क्या कहलाता है, म्यूचुअलिज्म कहलाता है, ठीक है। Mass emission standard Bharat stays third for the two wheelers was made effective throughout in India from। भैया दो पहिया वाहनों के लिए बड़े पैमाने पर उत्सर्जन नामक भारत चरण जो थर्ड को पूरे भारत में कब से लागू किया गया था। भाई ये जी के जिस क्वेश्चन है सीधे 2010 में याद रखिएगा, ठीक है, इन समय नहीं, 2010 में याद किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, arrange the given steps involved in the isolating the DNA from the bacterial cells into the correct sequence। देखिए यहां पर लिखा गया है कि यार सबसे पहले कि जीवाणु को से शुद्ध डीएनए में अलग करने का ना सही क्रम क्या होता है, ठीक है। ये हमारे पास पूरा एक प्रॉपर वे में है, और जैसे हम लोग इस प्रॉपर वे को देखते हैं हम लोग, तो हमें याद रखिएगा इसका क्या ऑप्शन होता है, कैसे कैसे में कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या करना होगा हमें, ट्रीटमेंट विद चिल्ड एथेनॉल, ठीक है, ट्रीटमेंट विद राइबोन्यूक्लियस, लाइसोजाइम, या फिर ट्रीटमेंट विद सैंपल, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग, सबसे पहले में तो ठंडा करना पड़ेगा, ये फर्स्ट, ठीक है। दूसरे इसके बाद हमें चाहिए क्या, उसको लाइसोजाइम चाहिए, क्या करने के लिए, लाइसिस करने के लिए, ये दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। पहला हो गया, दूसरा हो गया, मतलब ए, उसके बाद सी, ठीक है, उसके बाद बी चाहिए, बी, उसके बाद डी, ठीक है, सही है, उसके बाद डी, ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी देखिएगा, ऑप्शन डी में आइए, मेरे हिसाब से ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए क्लियर, नेक्स्ट देखिए इस टाइप के भी अगले क्वेश्चंस पे, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए। भाई ये तो मैंने आपको पहले से बता रखा है, अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बात करनी है हम लोग को, अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बात करेंगे तो तुरंत हमारे पास क्या आता है दिमाग में, एक हमें वेक्टर चाहिए, एक फॉरेन पार्टिकल्स चाहिए, उसको ऐड करना है, फिर उसको ब्रेक करना है, फिर उसको जोड़ना है, ये सारी चीजों में क्या करना चाहिए, ये पूरी चीजों को करने के लिए चाहिए। तो दिमाग में क्या चाहिए हमारे पास, सबसे पहले तो चूज द प्लाज्मिड वेक्टर, यूज द एंजाइम्स, आइडेंटिफाई द डीएनए विद द, ये चीजों को हमें एक स्टेप्स में सीक्वेंस में लगाना है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें तो एक वेक्टर सबसे पहले यूज करना होगा, चलो भैया मैंने इसको पहला स्टेप मान लिया। उसके बाद क्या करना होगा, यूज ऑफ डीएनए लाइगेज, भाई वेक्टर निकालेंगे तो डीएनए लाइगेज को तो यूज करेंगे ना, लाइसिस के बाद क्या करेंगे, लाइगेशन करेंगे, जोड़ने काम करेगा। चलो भैया जोड़ने काम कर लिया मैंने, ये हो गया यूज ऑफ डीएनए लाइगेज। उसके बाद हमें क्या करना होगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज करना होगा, किसके लिए, उसको कट करने के लिए, कट करके तभी तो काम करेंगे ना हम लोग, यहां पर देखिए, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन विद द डिजायरेबल
जीन। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया और फोर्थ हो गया। कोई ऑप्शन दिख रहा है? मतलब सी डी ए बी, बी पहले करेंगे तो नहीं 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 नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ठीक है, तो हमारे हिसाब से ऑप्शन ए, बाकी ये तीन कट। क्लियर? ये था आपके बायोटेक्नोलॉजी क्वेश्चन जो थे, ये बायोटेक के क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखिए, ये आपके रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा गया कि भैया क्या क्या इसके प्रोसेस हो सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स ऑफ द ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी की क्या क्या सीक्वेंसेस हो सकती हैं? दिमाग में तो पहले आता है यार प्रेगनेंसी होती क्या है, तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है ना उस टाइम पे आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हमें क्या दिमाग में आना चाहिए? फर्टिलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है भैया, फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होना चाहिए? यहाँ पर हमारे पास क्लीवेज होना चाहिए। चलिए भैया, क्लीवेज हो जाना चाहिए। अब क्लीवेज के बाद हमारे पास क्या होना चाहिए? इम्प्लांटेशन होना चाहिए। तो इम्प्लांटेशन होना चाहिए। फर्टिलाइजेशन का सी हो गया। ठीक है, और क्लीवेज का कहाँ गया? ई होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इम्प्लांटेशन का होना चाहिए, ए होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या होना चाहिए? प्लेसेंटेशन फॉर्मेशन होना चाहिए, प्लेसेंटेशन फॉर्मेशन बी। अब मैच करते हैं हम लोग, कहां कहां से मैच कर रहे हैं। सबसे पहले सी, सी हो गया, और किसी देखो को, उसके बाद ई। ठीक है, ठीक है, उसके बाद ए इम्प्लांटेशन। ठीक है, उसके बाद बी प्रेजेंटेशन फॉर्मेशन एंड डी लास्ट में पास्चुराइजेशन। आपका ऑप्शन गोज टू द डी। ठीक है, तो आपका कॉन्सेप्ट का अगर रिप्रोडक्शन पढ़ा है ना अच्छे से, कब फर्टिलाइजेशन हो रहा है, कब क्लीवेज हो रहा है, कब इम्प्लांटेशन हो रहा है, कब आपका लैक्टेशन हो रहा है, कब पर्सन, ए टू जेड चीज आपको बताया गया है, आपकी पूरी क्लासेस में बताया गया आपको, तो आपका ऑप्शन डी सही जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, the technique of the DNA fingerprinting involves the southern blotting hybridization using the level VNTs, ठीक है, as the sequence of events in this technique as, ठीक है, बताइए क्या पड़ेगा इसमें हमें? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भैया? सेपरेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय द इलेक्ट्रोफोरोसिस, या फिर डिटेक्शन ऑफ द हाइब्रिडाइज्ड फ्रेगमेंट्स ऑफ द ऑटोरेडियोग्राफी, सी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द लेवल VNTs प्रोब, या फिर आइसोलेशन ऑफ द फॉलोड द डेस्टिनेशन ऑफ द डीएनए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। बताइए फटाफट। अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हमें आइसोलेट ही करना चाहिए, ये एकदम सही ऑप्शन जा रहा है। आइसोलेशन सबसे फर्स्ट करते हैं हम लोग, उसके बाद उसको ब्रोकन करते हैं, मतलब ले लिया फिर कट करना होगा ना, तो बम्बार्डमेंट तो करेंगे हम ना साउदर्न ब्लॉटिंग में, तो उसके लिए हमारे पास ए ऑप्शन सही जा रहा है। फिर सी की बात कर रहा था ना, सी ऑप्शन में क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ये देखिए, हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग द लेवल वेंट्रियास प्रोब्स, उसको हम क्या करेंगे? हाइब्रिडाइज करेंगे, किससे? डिजायरेबल डीएनए के हिसाब से। दैट मींस कि हम लोग के पास जो ऑप्शन जा रहा है ए ई ई, नहीं ये तो नहीं, हाँ ये सही है, डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए, which structure is not present in the typical anatropous ovules? एनाट्रोपस ओव्यूल्स का सबसे टिपिकल स्ट्रक्चर्स क्या हो सकता है यहाँ पर? बताइए फटाफट, क्या हो सकता है यहाँ पर? इसमें क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती हैं? जो एनाट्रोपस होता है उसमें तीन बेसिकली जो चीजें होती है ना, वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, एकदम अच्छे से दिया हुआ है, बस आपको समझना है कि क्या चीजें नहीं हो सकती हैं। आपने अगर स्टिग्मा देखा है क्या उसमें? स्टाइल देखा है क्या उसमें? नहीं नहीं देखा है। ये आपने देखा होगा स्टिग्मा, स्टाइल, STYLE, स्टाइल एंड ओवरी, ये देखा होगा आपने किसमें? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर्स में। लेकिन जो एनाट्रोपस ओव्यूल होता है ना, उसमें सिर्फ माइक्रोपाइल होता है, चैलेजा होता है और ट्यूनिकल्स होते हैं। ठीक है, ये चीजें होती हैं आपके पास। तो जो आपके मेन ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे, वो क्या देखने को मिल रहे हैं? बताइए फटाफट। ए बी, ए बी तो होगा नहीं, सीधे सीधे बताते हैं, ये होगा चैलेंजल, सी डी, बी सी, बी डी ओनली, ए बी नहीं होगा, बी नहीं होगा, बी सी बी सी बी सी बी सी नहीं होगा, बी ई नहीं होगा, डी, बी डी, बी डी हो गया, बी और ई, बी स्टिग्मा
और ई, बी, ई, सी ऑप्शन, ये नहीं होंगे, बाकी तीनों होंगे यहाँ पर। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया? जो नहीं है उसमें हम लोग क्या करेंगे, टिक करेंगे, जो होगा उसको हटा देंगे। ठीक है, क्लियर है? तो वी आर गोस टू ऑप्शन सी। चलिए, विच स्ट्रक्चर इज नॉट एज द होमोलॉगस? एवोल्यूशन का क्वेश्चन आ गया यहां पर फिर से। ठीक है, एवोल्यूशन क्वेश्चन है यहां पर। ये बोला है कि भैया होमोलॉगस नहीं शो कर रहा है यहां पर। तो आपने देखा था एनालॉगस एंड होमोलॉगस, होमोलॉगस एंड एनालॉगस देखा होगा। तो होमोलॉगस में क्या था, ओरिजिन सेम थी बट फंक्शन क्या था, डिफरेंट थे आपको। ठीक है, और एनालॉगस में क्या होता है, ओरिजिन डिफरेंट होती है बट फंक्शन सेम होते हैं। अब देखिए यहां पर क्या होते हैं हमारे पास, ए 4 limbs ऑफ व्हेल्स एंड बैट्स, ये तो शो करते हैं। हॉर्स ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स, ये भी शो कर रहा है। आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड आइज ऑफ मैमल्स, ठीक है, आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड आइज ऑफ मैमल्स, और ब्रेन ऑफ रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, इनमें से कौन सा शो नहीं कर रहा है, बताइए फटाफट। देखिए आइज ऑफ जो ऑक्टोपस है एंड आइज ऑफ मैमल्स है, ये शो नहीं करते। ठीक है, ये शो नहीं करते, बाकी सब तो करते हैं। ब्रेन ऑफ रेप्टाइल्स सब बर्ड्स भी करते हैं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, बट ये नहीं पूछा है, ये तो करने वाले हैं, लेकिन जो पूछा है वो नहीं करने वाले हैं। उनमें से दो ऑप्शन होगा, इसमें दो ऑप्शन होगा, एक ये हो गया, हाँ तो मैंने एक, अच्छा एक यहां पर भी तो दिया हुआ है ई, ये वाला भी, तो सी एन ई, मैंने सी पे लगाया ना वहां पर, हाँ सी है, सही है। चलिए, तो आपका मेन जो ऑप्शन होगा वो डी होगा। ठीक है, ये होते हैं हमारे पास, ये इनमें नहीं, ऐसा होमोलॉगस तो नहीं करते, एनालॉगस तो करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड द अंडर द कैनाबिनॉइड्स। अभी कैनाबिनॉइड्स है क्या चीज, देखिए जो हमारे पास कैनाबिनॉइड्स के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। देखिए जो चीजें आपको, नशीली चीजों की बात कर रहे हैं, जो नशा प्रोवाइड करा है, मतलब आपको लगे नहीं यार मेरा दिमाग घूम रहा है ऐसा, वो कौन कौन सी चीजें हैं यहां पर, वो आपको बताना है। स्मैक, एम्फेटामिन्स, हैशिश, कैरेस एंड डोपामाइन। आपने चरस का नाम सुना होगा, भाई ये भी हमसे नशा होता है। हैशिश, ये भी सुना होगा आपने। ये सब क्या, भांग के मतलब वैरायटीज होती हैं, इन सबसे नशा होता है हमें। तो इससे भी होता है, स्मैक से भी होता है, और इससे भी होता है। ये तीनों हमारे पास क्या है, एज भांग की वैरायटीज है। लेकिन जो एम्फेटामिन्स और डोपामाइंस है, ये एक्साइटमेंट्स और कैसे कि पेन किलर के फॉर्म में यूज किए जाते हैं एम्फेटामिन्स के फॉर्म में। तो ये दो चीजें हमारे पास नहीं है, तो जो सी और डी है आपको देखने को मिल रहा है आपको। अंडर, ए सी, इन दोनों को छोड़ करके ए ई बी, ए ई बी यहां पर डी ऑप्शन। ठीक है, ये दोनों तो हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछा है, आर इंक्लूड अंडर द कैनाबिनॉइड्स, ये कैनाबिनॉइड्स के अंदर होते हैं। क्लियर है? आई होप कि आपको ये आज के 25 क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुए होंगे। ठीक है, अब एक क्लास इंफॉर्मेशन अगेन मैं आपको दे देता हूं कि अगेन जो हमारी एनसीडी की जो क्लासेस होती है ना, वो यहाँ पे प्रेस्टाइम क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मिलती रहती हैं। तो आप प्लीज़ अपने गूगल प्ले स्टोर जाइए और प्रेस्टाइम क्लासेस को ज्वाइन करिए, और अपने उज्जवल भविष्य के लिए, उज्जवल कॉलेज के लिए आप इसको प्लीज़ देखिए, समझिए और ज्वाइन करिए। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम।